हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूलिंग लर्निंग ऐप। माई सेल्फ दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th आईपी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू क्रिएट सीरीज को बनाते कैसे। ठीक है, तो सीरीज को बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी या किस तरह से बनाते हैं वो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, हाउ टू क्रिएट सीरीज। तो दोस्तों, यहाँ पर सीरीज शुरू करने से पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर छोटी सी चीजों की। वो बात ये है दोस्तों, पहले कि अगर आप सीरीज को बनाना चाहते हैं तो सीरीज को बनाने के लिए आपको एक फंक्शन काम में लेना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो फंक्शन है आपको वो मिलेगा पांडास लाइब्रेरी के अंदर। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपको ये फंक्शन काम में लेना है तो आपको पहले तो पांडास लाइब्रेरी को ऐड करना पड़ेगा ताकि आप उसके फंक्शंस काम में ले सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें प्रोग्राम बनाने से पहले, जब प्रोग्राम हम लोग लिखना शुरू करेंगे सीरीज बनाने से पहले, हमें सबसे पहले तो इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट पांडास। अब आप चाहें तो उसको रीनेम कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। और अगर आप मेरी बात माने तो आप इसको रीनेम जरूर कीजिएगा। क्यों? क्योंकि काफ़ी जो आके अगर, क्योंकि आपके सिलेबस में भी ऐसा दे रखा है और जो टीचर चेक करने वाले हैं उनको भी इसी तरह से चाहिए। हालाँकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता नाम देना है नहीं देना, फिर भी अगर आप दे दें तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने इसको नाम दे दिया एज़ पीडी। तो अब मैं पीडी जो है वो पांडा को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब अब मैं यहाँ पर पीडी से सारे फंक्शन यूज़ में लूँगा। तो पांडास के सारे फंक्शन जो है अगर उनको हमें यूज़ में लेना है तो हमें पीडी का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है? अगर ये नाम नहीं होता तो हम लोग लिखते हैं पांडास डॉट्स उसके फंक्शन के नाम। तो अगर आप किसी भी पांडास के फंक्शन को काम लेना चाहते हैं तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पांडास लिखना पड़ेगा या उसका जो नेम आपने दिया पीडी वो लिखना पड़ेगा। तो आपने दिया नाम पीडी। नाउ अब आगे हम लोग लिखेंगे उसके फंक्शंस। क्या लिखेंगे? पांडा के फंक्शन। ठीक है, तो दोस्तों, सीरीज बनाने के लिए जिस फंक्शन की हमें जरूरत पड़ती है, जिस मॉड्यूल की हमें जरूरत पड़ती है, उसका नाम है सीरीज। इसमें सीरीज में एस बड़ा रहेगा दोस्तों, सीरीज। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है ये आपके लिए सीरीज बनाता है। ठीक है, ये फंक्शन आपके लिए सीरीज बनाएगा। ठीक, अब इस फंक्शन में क्या क्या आ सकता है उसकी हम लोग बात कर लेते हैं कि आप अंदर क्या क्या लिख सकते हो। तो मैं आपको सीरीज लिख के दिखाता हूं दोस्तों, सीरीज फंक्शन कैसे लिखते हैं। तो सीरीज में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं डेटा। क्या लिखते हैं? डेटा। तो अभी हमारे पास डेटा नहीं तो हमने क्या लिख दिया? नन। तो एक तो इसमें आपको डेटा प्रोवाइड करना है, वो जो आपको जिस पर हमको काम करना है। ठीक है, फिर हमें यहाँ पे लिखेंगे इंडेक्स। क्या लिखेंगे दोस्तों? इंडेक्स। और इंडेक्स आपको यहाँ चाहे तो प्रोवाइड कर सकते हैं, चाहे तो छोड़ सकते हैं, लेकिन डेटा तो आपको देना चाहिए, अदरवाइज आपका सीरीज एम्प्टी बन जाएगी। ठीक है, तो आप चाहे तो इंडेक्स दे सकते हैं। अभी मेरे पास इंडेक्स नहीं तो मैंने क्या लिख दिया? नन। ओके, फिर हम लोग चाहें तो जो सीरीज में जो वैल्यूज आने वाली है, ठीक है, जैसे कि सीरीज के अंदर मान लो इंटीजर आने वाला है या सारी की सारी वैल्यू फ्लोट आने वाली है, उसका हम लोग टाइप लिख सकते हैं जिसको हम लोग कहते हैं डी टाइप। क्या बोलते हैं? डेटा टाइप। वो आप लोग यहाँ दे सकते हैं। अभी मैंने डाटा टाइप ले रखा नन। तो ये सिर्फ मैं सिंटेक्स बता रहा हूँ, सिर्फ इसका सिग्नेचर है, मतलब ढांचा है, आप समझ लो। अब इस ढांचों को देखते हुए आपको अपना सीरीज फंक्शन को डिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, फिर मैं एक क्या लिख सकता हूँ? नेम। एक क्या लिख सकता हूँ? नेम। तो नेम अभी क्या दिया? मैंने कुछ नहीं दिया। तो हम लोग सीरीज बनाने के लिए 4 कंपोनेंट दे सकते हैं। हालांकि इसमें 2 कंपोनेंट और भी एक्स्ट्रा होते हैं दोस्तों, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, अपना वही पढ़ना है जो अपने सिलेबस में है। वैसे दोस्तों, पांडा तो इंजीनियरिंग के सिलेबस में भी आता है और पांडा तो डाटा साइंस के सिलेबस में भी आता है। बहुत बड़ा है पांडास, इतना बड़ा है कि आप साल भर चाहें तो पांडास पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग इतना पांडा पढ़ लेंगे और जितनी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है 12th क्लास के लिए, तो हम लोग केवल यहाँ पर वही चीजें पढ़ा रहे हैं जो आपके 12th क्लास में जरूरी है और जो आपके एग्जाम में आ सकती है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों, हमारा जो ये मेन एम है ऐप का वो यही है कि आपको केवल वही कंटेंट देना जो आपके सिलेबस में हो, आपको वही चीज बेटर ढंग से समझाना जो आपके सिलेबस में हो। होता क्या है, स्टूडेंट जाकर यूट्यूब पर जाकर चेक करते हैं, सर्च करते हैं। यूट्यूब पर तो पांडास जो समझाते हैं लोग, हो सकता है उसने इंजीनियरिंग का सिलेबस समझाया हो सकता है उसने डेटा साइंटिस्ट का सिलेबस समझाया हो। नॉट पॉसिबल, आप पहचान ही नहीं पाएंगे। जब स्टूडेंट वहाँ से पढ़ते हैं और मुझसे कई बार हमारा इंटरेक्शन होता है स्टूडेंट से, तो स्टूडेंट कहते हैं सर ये चीज़ कहाँ से आ गई, ये तो हमारी बुक में है नहीं। तो आप इस चीज़ को क्लियर रखें, जो आपके बुक में दे रखा है पूरा सिलेबस पाइथन का, जिसमें पांडास और मैटप्लॉटलिब है, वो बहुत ही छोटे लेवल पर है। वहीं अगर आप यूट्यूब पर जाकर सर्च करोगे तो हो सकता है आपको और ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें मिल जाए। तो जैसे अगर मैं सीरीज की बात करूँ तो दोस्तों इसमें 2 पैरामीटर और होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर 2-3 पैरामीटर हमारे पास में, 2 पैरामीटर और भी होते हैं, लेकिन हम लोग उसका डिस्कस नहीं कर रहे इसी वजह से। तो ये तो है हमारा ढांचा, आम भाषा में बोल रहा हूँ। ठीक है, इसको हम लोग टेक्निकली बोलते हैं सिग्नेचर। क्या बोलते हैं? सिग्नेचर ऑफ फंक्शन। सिग्नेचर ऑफ फंक्शन, ये इस फंक्शन का सिग्नेचर है कि भाई इसमें कितने आइटम आएंगे, कितने आइटम नहीं आएंगे, आप क्या क्या सप्लाई कर सकते हो, क्या क्या सप्लाई नहीं कर सकते हो।
अब क्वेश्चन आता है कि जब आप इसको यूज करेंगे तो कैसे यूज करना है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा एक नया पेज लेता हूँ। तो जब भी आप इसको यूज करने वाले होंगे सीरीज को, तो आपको पता है कि सबसे पहले तो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा पांडा को, इंपोर्ट पांडा, ठीक है, एज पीडी। इसको नाम मैंने पीडी दे दिया। नाउ अब आप लिखेंगे पीडी डॉट सीरीज, और आपको जो मैंने 4 फील्ड बताए थे वो चारों फील्ड में से 1 या 2 या 3 जो आपको रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और जब आप ये बन जाएगा तो ये आपका पूरा एक सीरीज क्रिएट कर देगा। अगर आपने इसमें एक भी पैरामीटर नहीं दिया, उसको हम लोग बोलते हैं पैरामीटर, ठीक है। तो जैसे कि आपने देख रहे होंगे यहाँ पर, जैसे मैं बात करूँ ये, तो दोस्तों ये सब पैरामीटर कहलाते हैं। तो ये पहला पैरामीटर है, ये दूसरा पैरामीटर है, ये तीसरा पैरामीटर और ये चौथा पैरामीटर। तो यहाँ पर 4 पैरामीटर दे रखे मैंने, ठीक है। और साथ ये बताएगा कि आपकी इसकी डेटा के अंदर वैल्यू कैसे डाल सकते हैं, कैसे नहीं डाल सकते हैं, एक्सेट्रा। तो अभी आप ये समझें कि अगर आप चाहें तो इन चारों से आपने सब कुछ छोड़ दिया है, तो आपके पास यहाँ पर ऐसे मान लो आपने केवल इतना लिखा है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा क्लोज कर देते हैं, ओके। नाउ तो दोस्तों अगर आप इतना करेंगे तो आपके पास एक सीरीज बन जाएगी, ठीक है। सीरीज बनकर रेडी है। ये सीरीज कहलाएगी एम्प्टी सीरीज। क्या कहलाएगी? एम्प्टी सीरीज। नाउ इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई भी डाटा नहीं है, इट्स पॉसिबल। अब जब कोई सीरीज बन जाती है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जब कोई सीरीज बन जाती है तो आप प्रोग्राम के अंदर उस सीरीज पर कुछ काम करोगे। तो जाहिर सी बात है, इस सीरीज को पकड़ने के लिए पाइथन में कुछ चीज होती है, वहां पर यहाँ पर कोई भी नाम दे दीजिए, जैसे नाम मैंने दे दिया एस। इसको हम लोग कहते हैं सीरीज ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं दोस्तों? ऑब्जेक्ट। ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे मैं अगर कहीं भी पाइथन की बात कर रहा हूँ, सिंपली मैं लिखता हूँ सपोज करो a इक्वल टू 10। दोस्तों ये आपका ऑब्जेक्ट है, और ये आपका जो 10 बना हुआ है ये इसको पॉइंट आउट कर रहा है, इसको रेफर कर रहा है। तो आप इसके थ्रू इस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। वापस एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ उसके लिए, रेड कलर। मान लीजिए आपने ऐसा लिखा हो b इक्वल टू 25। तो ये काम कैसा होता है बिहाइंड द स्क्रीन? पहले आपके पास 25 बनेगा, ये आपका मेमोरी में स्टोर हो गया। फिर जो b है वो इसको रेफर करेगा, इसको पॉइंट करेगा। तो आप इस b की हेल्प से इस वैल्यू पर काम कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर जो सीरीज बनी है, सीरीज में जो डाटा चला गया है, उस पर अगर कुछ काम करना है तो आपको यहाँ पर उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे तो दोस्तों आपको उसको एक्सेस करने में बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। तो इसको ऑब्जेक्ट जरूर बना लें। अब आपको जैसे मान लो कि इसको प्रिंट करना है, तो आप इसको प्रिंट करेंगे, तो सीरीज बनाकर उसको एक हमने ऑब्जेक्ट में डाल दिया, उसको एक रेफरेंस दे दिया कि भाई अब एस जो है वो इस सीरीज को डिनोट कर रहा है। तो अब एस पर ही सारा काम हम लोग करने वाले हैं। तो जैसे मान लो कि मुझे प्रिंट करना है, तो मैं क्या लिखूंगा? प्रिंट प्रिंट एस। तो सीरीज प्रिंट हो जाएगी। मतलब आपको ये सीरीज बनाता जरूर है, ठीक है। बनाने के बाद में उसको प्रोग्राम के अंदर हमने एस से डिनोट किया है। इससे कहेंगे ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे इसको? ऑब्जेक्ट। और कौन सा ऑब्जेक्ट? सीरीज का ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जो भी चीज हम लोग ऐसा करते हैं, हमेशा इक्वल टू लगा के आगे कोई वैल्यू लिखते हैं, यहाँ पर एक कोई भी एक नाम ले सकते हैं हम लोग। ये जो नाम होता है वो पहले से फिक्स नहीं है। आप यहाँ पर SYZ या कोई भी 2 लेटर का या 5 लेटर का हाय हेलो भी ले सकते हो। जैसा आपने सपोज करो आपने ऐसा ले लिया है, ओके, ठीक है। आपने इसको ऐसा भी ले सकते हो, PD डॉट सीरीज, इस तरह से भी ले सकते हो। नाम नाम कुछ भी हो सकता है दोस्तों, ये ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी ले सकते हो आप, इसकी बेफिक्र रहें। तो दोस्तों यही था हमारे सीरीज को बनाने का तरीका कि भाई हम एम्प्टी सीरीज कैसे बनाते हैं। और कोई भी सीरीज बनानी हो आपको इस फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। और उसका यूज कैसे करेंगे? जो भी हमने पांडा को इंपोर्ट किया, जो भी इसको हमने नाम दिया है, उस नाम के साथ में लगाएंगे डॉट, और फिर लगाएंगे ये फंक्शन। और आप इसमें चाहें तो डाटा सप्लाई कर सकते हैं, तो डाटा सप्लाई करेंगे तो आपका सीरीज बन जाएगा। और डाटा सप्लाई नहीं करेंगे तो भी सीरीज बनेगा, लेकिन उस सीरीज को हम लोग क्या बोलेंगे? एम्प्टी सीरीज बोलेंगे। तो चलिए यही काम हम लोग प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं एक बार। तो मैं यहाँ से स्विच कर जाता हूँ अपने सॉफ्टवेयर IDLE पर। तो सबसे पहले हमें सीरीज बनानी है, एम्प्टी सीरीज। तो हम लोग लिखेंगे इंपोर्ट पांडास एज PD, ठीक है दोस्तों। तो यहां तक हमारे पास में पांडा को इंपोर्ट कर लिया, जिसको हमने नाम दिया है PD। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा? लिखूंगा PD डॉट सीरीज। क्या लिखूंगा? PD डॉट सीरीज। इससे एक सीरीज क्रिएट हो जाएगी, और इस सीरीज को मैं एक ऑब्जेक्ट के थ्रू रेफर करूंगा, ठीक है। उसका नाम मैंने दे दिया है सीरीज 1। सीरीज 1 आप नाम कुछ भी दे सकते हैं दोस्तों, अगर आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं नाम छोटा ले रहा हूं, S1, ठीक है, चलेगा। और इसको हम लोग इसको अब जो भी हमें काम करना है, चाहे सीरीज में कुछ भी हमें कुछ भी करना चाहते हैं, तो हमें S1 पर ही काम करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। इसका काम केवल ये है कि आपके लिए सीरीज बना के दे देगा, और उसको हमने डिनोट किससे करना है? S1 से डिनोट कर रहे हैं। ये दोस्तों सीरीज का नाम नहीं है, याद रखिएगा, दिस इज नॉट अ नेम ऑफ सीरीज, ठीक है। ये सिर्फ सीरीज को डिनोट कर रहा है।
अभी हमने हमारे जो प्रोग्राम के अंदर है उस सीरीज को हमने S1 से डिनोट कर रहे हैं, ये सीरीज का नाम नहीं है, ठीक है। तो अब इसको एक प्रिंट करके देखते हैं और देखते हैं हमारे पास में क्या आउटपुट मिलता है। तो मैंने प्रिंट किया S1 को, इसको रन करेंगे, देखते हैं इसका आउटपुट क्या मिलेगा हमें। तो दोस्तों यहाँ पर आउटपुट हमें मिल गया है कि ये लिखा हुआ है, ये वार्निंग है दोस्तों, वार्निंग चलती है। तो इसने बताया कि आपकी जो सीरीज है, ठीक है, वो सीरीज एम्प्टी सीरीज है और डेटा टाइप इसमें जो वैल्यूज है वो आपकी 64 रहेगी, फ्लोट। मतलब अगर आपने डेटा टाइप नहीं बताया है तो अगर आप कोई भी वैल्यू डालते हैं तो खुद ब खुद क्या बन जाएगी, फ्लोट 64। ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू है, क्या दोस्तों, बाय डिफॉल्ट। मतलब कोई भी चीज़ अगर आपने सेट नहीं करी और वो हमारा पांडा उसको सेट कर रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं बाय डिफॉल्ट। तो यही वो बता रहा है। इसमें देखो वार्निंग में आपको पढ़ा भी देता हूँ, वार्निंग क्या कह रही है। ये कह रहा है कि आपकी सीरीज अगर डिफॉल्ट डेटा टाइप है, एम्प्टी सीरीज है, ठीक है, एम्प्टी सीरीज है और उसका डिफॉल्ट डेटा टाइप जो होगा वो होगा 64, फ्लोट 64 रहेगा, ठीक है। बस इसने एक वार्निंग दी है, इससे कोई गड़बड़ी नहीं होती। वार्निंग कभी भी दिक्कत नहीं देती दोस्तों, ये बताती है कि आपने फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले, या क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि पॉसिबिलिटीज नहीं हो सकती। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा छोटा सा सीरीज का प्रोग्राम जिसमें हमने एम्प्टी सीरीज को क्रिएट किया है। नाउ अब हम लोग बात करेंगे कि हमारी जो सीरीज है, ठीक है, उसको हम लोग कैसे कैसे डाटा के साथ में बना सकते हैं, वो हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो में केवल हम लोग इतनी ही बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि सीरीज को बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या तरीके हो सकते हैं विद डेटा, ठीक है। तो आज तो हमने बात करी है कि खाली एम्प्टी सीरीज कैसे बनाएं, या कोई भी सीरीज बनानी है तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो जल्दी मैं आपसे दोबारा मिल लौटता हूँ एक नए वीडियो के अंदर जहां हम लोग सीरीज को बनाने की बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।